जिसको मोक्षदायिका एकादशी कहती है। यह सैकड़ों सालों से पंचकोशी परिक्रमा लगती है। ये है इस यात्रा का बहुत ही खूबसूरत पड़ाव, सूर्यकुंड मंदिर। 16 शुगर क्षेत्र आज तीर्थ है। भगवान ने आधा सुगर का रूप धारण किया था, आधा मानव का किया था। तो तुम तो यार रोज ही परिक्रमा लगाते हो गए। मजा आ रहा है। आज मिठाई विठाई खूब खाने को मिल रही है। आप भी खाओ। अरे हमने ले ली। इस समय हमें सोरो सूकर क्षेत्र हर की पैड़ी में आज यहाँ हो रही है पंचकोशी की महापरिक्रमा। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित सोरो सूकर क्षेत्र, जिसे तीर्थराज सोरो भी कहा जाता है, यहाँ होती है एक अद्भुत, पवित्र और ऐतिहासिक परिक्रमा, जिसे कहा जाता है पंचकोशी की परिक्रमा। ऐसी मान्यता है कि इस परिक्रमा को करने से वही फल मिलता है जो फल तीर्थों की परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी पावन धरा पर भगवान विष्णु ने बराह अवतार लेकर धरती माँ का उद्धार किया था। पंचकोशी की परिक्रमा करीब 15 से 16 किलोमीटर लंबी होती है, जिसे श्रद्धालु पैदल, दंडवत या कभी कभी घुटनों के बल भी पूरा करते हैं। आज है मोक्षदा एकादशी और इस समय सोरों पे चल रही है पंचकोशी महापरिक्रमा, जिसका बहुत ही पौराणिक महत्व है। और इस समय हम खड़े हुए हैं सोरों के कुंड पर। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ से स्नान करने के बाद पंचकोशी परिक्रमा है पूरा करते हैं। तो लगभग 15 से 16 किलोमीटर की वो परिक्रमा है, जिसको श्रद्धालु आज पूरा करेंगे। और सुबह रात से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। आप ये देखेंगे पीछे बहुत ही प्यारा सा ये सोरों का जो कुंड है ये बना हुआ है, इसमें बराबर ये पानी आ रहा है। और हमारे पीछे आप देखेंगे कि उधर श्रद्धालु बिल्कुल पूरे स्नान करने के लिए लाइन में चलते चले जा रहे हैं। अब हम आ गए कुंड के ठीक बीचों बीच में। ये देखिए बीच में बना हुआ है और इधर भगवान शिव जी की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति लगी हुई है। श्रद्धालु आप देखेंगे कि चारों तरफ बहुत ज्यादा आज भीड़ है। बहुत ही प्यारा ये कुंड बना हुआ है। आप मेरे पीछे देखेंगे कितना बड़ा है, कितना काफी इधर ये इस तरीके से उधर तिरछा भी गया हुआ है और इस तरीके से ये पीछे की तरफ भी है। और यहाँ के स्थानीय निवासी गोविंद उपाध्याय जी मिले हुए हैं, इनसे जानते हैं यहाँ के महत्व के बारे में। यहाँ का महत्व ये है सर कि यहाँ 12 भगवान ने हिरण्याकश था, वो रसातल में घुस गया। तो भगवान ने आधा सुगर का रूप धारण किया था, आधा मानव का किया था। हिरण्याकश ने कहा था भगवान इस कुंड इसमें नहीं आएंगे। भगवान ने सुगर का रूप धारण करके पृथ्वी को लाके दांतों पर धर के और उसको फाड़ा था इस कुंड में। अच्छा, इसी कुंड में उसका वध किया था हिरण्याकश का वध किया था। और उनकी स्नान करके उन्होंने वरदान दिया, जो भी प्राणी इस कुंड में अस्थियां डालेगा 72 घंटे में जल हो जाएंगी और प्राणी मेरे धाम में निवास करेगा। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ऐसा है। वैज्ञानिक लोग भी आए थे, उन्होंने धागों में अस्थि लटका के 3 दिन पहरेदार लगाए, धागा समेत गल गया। तो ऐसी क्या खास बात है यहाँ पानी की? हे पृथ्वी, मेरे कुंड में डाली गई अस्थियां 72 घंटे में रेणु रूप हो जाती हैं और प्राणी मेरे धाम में निवास करता है। जो अन्य तीर्थों में 60,000 वर्ष तप करने में प्राप्त होता है, वो मेरे सोरो सूकर क्षेत्र में पैर धरने में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ राजस्थान, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात तक के बहुत दूर के आते हैं। अच्छा, पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा लगी हुई है, इनके बारे में बताइए। तुलसीदास जी का क्या संबंध है यहाँ सोकर छूट? तुलसीदास जी का जन्म भूमि यहाँ है और तुलसीदास की ससुराल भी यहाँ पे बदरका में। यहाँ बदरका कितनी दूर है? ये पास में ही है। अच्छा। और तुलसीदास जी यहाँ रहते थे, पर यहाँ से वो राजा वो चले गए थे, पर जन्म यहाँ का ही है। जन्म यहीं का। तो आप देख रहे होंगे कितने श्रद्धालु लोग यहाँ रास्ते में जा रहे हैं, आ रहे हैं, पूरी परिक्रमा कर रहे हैं। और ये हर की पैड़ी है, इसका अपना खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी अस्थि विसर्जन होता है तो 3 दिन के अंदर वो अस्थियाँ गल जाती हैं और ऐसा साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है। कई सारे रिसर्च हुए हैं इस कुंड के ऊपर। ये जो पीछे दिखाई दे रहा है वो है बराह भगवान का मंदिर। बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप यहाँ कभी आते हैं तो शाम को 6 बजे बराह भगवान की इस कुंड के चारों तरफ परिक्रमा लगाई जाती है। आप उस परिक्रमा में शामिल हो सकते हैं। जो धार्मिक महत्व है उसका भी लाभ ले सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन स्नान करने से जो तीर्थों में फल मिलता है, जो महातीर्थ स्थान है वहाँ जो फल मिलता है वही फल यहाँ सोरो सूकर क्षेत्र में भी मिलता है। हमारे साथ हैं उपाध्याय जी, जो मंदिर के पुजारी भी हैं, महंत भी हैं और यहाँ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। आपके आगमन का हम स्वागत करते हैं। सोरो सूकर क्षेत्र आज तीर्थ है। वे वराह, कच्छ, मच्छ 2 अवतार भगवान के जल में हुए। तृतीय अवतार भगवान ने सूकर रूप धारण करके यहाँ
प्रकट हुए। नैनाक्ष दैत्य का वध करके भगवान विष्णु ने अपने शरीर का निर्माण 16 शुक्ल क्षेत्र श्री हरिपति गंगा में मोक्ष प्राप्त किया। ये हरिपति गंगा बोली जाती है। उस दिन से आज तक प्रतिवर्ष भव्य आयोजन किया जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में साधु संत ऋषि मुनि बड़े बड़े मनीषी और अपार जनता का आगमन होता है। गुरुद्वारा है, ये भी गुरु नानक द्वारा स्थापित है। उनका यहाँ पंजाबी उपलब्ध है जो इस वर्तमान में अमृतसर स्वर्ण मंदिर में स्थित है। ये जो पंचकोसी परिक्रमा लगाई जा रही है, ये कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ खत्म होती है? ये कितनी बड़ी? हमारे यहाँ जो पंचकोसी परिक्रमा का प्रावधान है, एकादशी को निकाली जाती है। श्री वराह भगवान मंदिर से परिक्रमा निकाल के चारों तरफ नगर के भ्रमण करती है। इसका मार्ग भी बना हुआ है। पहले में और अब में यात्रा में कोई बदलाव आया है? अब यात्रा में विशेष बदलाव है। पहले यात्रा कम लगती थी और थोड़े लोग भेले होते थे, लेकिन अब यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बराह भगवान की जय, गंगा मैया की जय। जैसा कि आप देख रहे हैं, भीड़ बढ़ती ही जा रही है जैसे जैसे दिन होगा बढ़ेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हर की पैड़ी, इसके चारों तरफ ये अखाड़े आए हुए हैं। आधे कुंड की परिक्रमा हमने पूरी कर ली है और ये देखिए यहाँ से कुंड ये टर्न हो जाएगा और सीधा जाएगा बराह भगवान के लिए। और ये जो श्रद्धालु है इसी तरीके से ये घूमते ये सीधे बराह भगवान की तरफ जा रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है, मुस्कुराइए आप, सोरो जी में है। धार्मिक स्थानों के साथ जी शब्द लगा होता है, तो ये एक सम्मान सूचक शब्द है। ये देखिए आलू की बहुत अच्छी व्यवस्था है, चाय की भी व्यवस्था है, यानी कि आप पंचकोसी की। अबे आलू का नाश्ता हो रहा है व्रत वालों का, चाय बट रही है व्रत वालों की। खूब खाइए, खूब आराम खाइए, से जाइए, आराम से जाइए, बैठ के खाइए। कुश्ती लग रही है ऊपर। तो इस तरीके से जगह जगह ये नाश्ते की व्यवस्था है। आप नाश्ता करिए, चाय पीजिए और परिक्रमा को पूरा करिए। तो लगभग 15 से 16 किलोमीटर की ये परिक्रमा मार्ग है और देश के विभिन्न कोनों से यहाँ लोग आए हुए हैं। तो आज हम भी इस परिक्रमा को पूरा करने वाले हैं और इस तरीके से ये मार्ग है। पूरे शहर को आपको घूमना पड़ता है। ये देखिए इधर से भी लोग जा रहे हैं, देखो ये शॉर्टकट है, लोग जा रहे हैं बड़े उत्साह के साथ। एक रास्ता उधर से ऐसे जाने के लिए, तो हम भी देखते हैं इधर जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है। अब हम आ गए यात्रा के दूसरे पड़ाव में। ये है सूरज कुंड। इधर पीछे से घूमते हुए आए तो श्रद्धालु इस सूरज कुंड का देखिए चक्कर लगा रहे हैं। आप देखेंगे ये जो सूरज कुंड है, ये सूरज जैसी आकृति ये बनी हुई है। अब हम जा रहे हैं सूर्य कुंड के अंदर। लोग यहाँ पर अंदर आके इस पानी से नमन कर रहे हैं। छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। ये है इस यात्रा का बहुत ही खूबसूरत पड़ाव, सूर्यकुंड मंदिर। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग अपनी आस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये है अंदर मंदिर। अब हम जाते हैं इस मंदिर के अंदर। बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। जगह जगह भंडारे की भी व्यवस्था है, कहीं प्रसाद बट रहा है, मिठाई बट रही है। परिक्रमा लगा रहे हो? कहाँ के हो? यहीं के? तो तुम तो यार रोज ही परिक्रमा लगाते हो गए। मजा आ रहा है? आज मिठाई विठाई खूब खाने को मिल रही है। आप भी खाओ। अरे हमने ले ली। खाओ यार। तो जी बताओ, इतनी दूर दूर से तुम्हारे यहाँ लोग आते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगता है? तो आते एकदम त्योहार जैसा माहौल बन गया है। अच्छा अभी हम कहाँ निकलेंगे? भूतेश्वर मंदिर पे। सीताराम जी मंदिर सोरो जनपद। ये जो मंदिर हम आए हुए हैं ये है लगभग 1169 से पहले का मंदिर है और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत संरक्षित स्मारक है। ये मंदिर काफी पुराना है और इसका जो आर्किटेक्चर है उसको देख के भी आप देख सकते हैं कितना पुराना मंदिर है। यहाँ पर इसे भूतेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ जो शिलापट्ट लगी है उस पर लिखा हुआ है सीताराम जी का मंदिर। और ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत संरक्षित है। इसकी दीवारों से ही स्पष्ट हो रहा है
कि ये कितना पुराना मंदिर है। ये देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं इसकी, ये देखिए इस तरीके से। और ये जो चूना पत्थर जो पहले लगाया जाता था वो लगाया गया है। तो ये वाकई में ऐतिहासिक महत्व का बहुत ही प्यारा सा मंदिर है सोरो सूकर क्षेत्र में। ये देखिए बहुत सारी चीज़ों को यहाँ संरक्षित किया गया है। ये जो शिलालेख है इस पर लिखा हुआ है और ये देखिए कितनी खूबसूरत और प्राचीन नक्काशी की गई है। कितना पुराना मंदिर है और ये किस तरीके से ये नक्काशी की गई है देखिए। इसीलिए इसको संरक्षित किया गया है ताकि इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। पीछे भूतेश्वर महादेव जी का मंदिर जो अभी हम देख के आ रहे हैं। और आप ये देखिए चारों तरफ से ये पंचकोसी परिक्रमा इस तरीके से चली आ रही है और ये आगे तरफ जा रही है। इस तरीके से लगभग 15 से 16 किलोमीटर की परिक्रमा है जो पूरे सूकर क्षेत्र को कवर करती है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ बिटौना से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, बहुत काफी भीड़ है। काफी भीड़ है, काफी भीड़ है। इस मंदिर के बारे में बताइए कुछ। ये सीताराम का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। भव्य शोभा यात्रा है निकल रही है कि भगवान बारह की। भूतेश्वर का मंदिर क्यों बोला जाता है? भूतेश्वर पहले बोलते मगर यहाँ तो इस समय तो सीताराम जी का मंदिर है जी। आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप हर साल बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं और बहुत खुश हैं इस परिक्रमा में। अभी हम आए हुए हैं बटुकनाथ मंदिर। ये इस मंदिर की ऐतिहासिक रूप से बहुत ही मान्यता है। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। किसी दिन हम इस मंदिर के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। ये बटुकनाथ का मंदिर है और ये बहुत ही प्राचीनतम मंदिरों में से एक गिना जाता है। संसार में माने हुए जो 3.5 गृध्द बट हैं उसमें से प्रथम गृध्द बट सूकर क्षेत्र में यही सामने बटुकनाथ मंदिर में विद्यमान है।